नमस्ते दोस्तों। आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे क्राइम थ्रिलर का मौसम चल रहा है और इसी मौसम में एक के बाद एक और एक से बढ़कर एक ऐसी कई सीरीज आ रही हैं जो बाहरी टेंशन को भुला के हमारा मनोरंजन कर रही हैं। इसी बीच चर्चाओं से दूर कई बार हमें ऐसा कुछ मिल जाता है देखने को कि जिससे हमें उम्मीदें तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो कुछ ऐसा पेश कर जाते हैं कि हम खुली आंखों से बस उनके कायल हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ इस बार हुआ है जिमी शेरगिल की वेब सीरीज योर ऑनर में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इट्स ए कैडी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट मिल सकें। सोनी लिव ओरिजिनल्स की पेशकश और ई निवास द्वारा निर्देशित योर ऑनर एक 12 एपिसोड की सीरीज है जो इजरायली शो कोडो का हिंदी रूपांतरण है। कहानी की बात करें तो यह एक ईमानदार और सिद्धांतों के पक्के जज भीषण खोसला यानी जिमी शेरगिल की कहानी है, जिसे अपने इकलौते बेटे को हिट एंड रन एक्सीडेंट से बचाने के लिए कानून को ही अपने हाथ में लेना पड़ता है। बेटे को बचाने के लिए बाप की भूमिका एक जज की भूमिका पे इतनी भारी पड़ जाती है कि इसके लिए वो अपने कर्तव्य को साइड में रख के अपने कानूनी ज्ञान का पूरा उपयोग करके कानून के सारे नियमों से छेड़छाड़ करने को तैयार हो जाते हैं। और इन्हीं चक्करों में फंस के कानून की किताब के हर पन्ने को किस हद तक वो बदलने को तैयार हो जाते हैं, यही सब 12 एपिसोड में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। इसके लिए वो मोहरा बनाते हैं वकील रोमा यानी पारुल गुलाटी को, जिनका ये पहला केस है और जो इतिहास में उनकी इंटर्न रह चुकी है, और उनके दोस्त काशी यानी वरुण बडोला को, जो एक CRPF ऑफिसर हैं। कम ही सीरीज ऐसी होती हैं जिनको देखते हुए धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि अब इसे खत्म करके ही उठें। योर ऑनर का मामला भी कुछ ऐसा ही है। हो सकता है 3 से 5 एपिसोड में आपको थोड़ी सी बोरियत जरूर फील हो, लेकिन मेरा दावा है कि 7वें एपिसोड के बाद से इसमें जो इंटरेस्ट बनना शुरू होता है फिर आप इसे अंत तक देखे बिना छोड़ नहीं पाएंगे। और जिस तरह आखिरी एपिसोड में कहानी का अंत होता है वो आपको किसी भी तरह से ये मलाल नहीं रखने देगा कि आपने इसे क्यों देखा। एक्टिंग की बात करें तो ये कहना है बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिमी शेरगिल इस सीरीज की आत्मा है। सारे किरदार एक तरफ और उनकी अदाकारी एक तरफ। यहाँ अपने काम से उन्होंने बॉलीवुड को ये दिखा दिया है कि वो किस तरह का अभिनय डिजर्व करते थे। बॉलीवुड में भले ही जिमी को काबिलियत के हिसाब से रोल्स ना मिले हों, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म ने उनका पूरा सम्मान किया है। पहले ZEE5 की रंगबाज फिरसे में गैंगस्टर का किरदार और अब यहाँ एक जज का किरदार, दोनों ही उन्होंने इतनी शिद्दत के साथ निभाए हैं कि एक बात तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस दौर के अंडररेटेड एक्टर्स के नाम की अगर कभी चर्चा होगी तो जिमी शेरगिल को दूर रख पाना सच में नामुमकिन होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आज भी अगर आपके जहन में उनकी मोहब्बतें वाले लवर बॉय की इमेज बनी हुई है तो उम्र के हिसाब से एक 18 साल के लड़के के पिता के रोल में उन्हें देखना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है। पर एक दो एपिसोड्स के बाद आप उनकी एक्टिंग और दमदार आवाज में इतने घुल जाएंगे कि उनका लुक आपको पसंद आने लगेगा। साथ में तड़का लगाने के लिए है वरुण बडोला, जिनकी अदाकारी को भी शायद वो शोहरत कभी नहीं मिली जिनके वो हकदार थे। लेकिन शुक्र है वेब सीरीज के इस दौर में ऐसे प्रभावशाली एक्टर्स को भी एक अलग पहचान जरूर मिल रही है। दोस्तों, इनके अलावा 2 कलाकार यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने सीरीज में बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है, और वो है इंस्पेक्टर के रोल में मीता वशिष्ठ और हरमन मुर्गी के रोल में कुंज आनंद। एक पुलिस ऑफिसर के रोल में पहले भी कई लोगों ने दमदार अभिनय किया है, पर दिल्ली क्राइम की शेफाली शाह को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई होगा जो अपनी अदाकारी की छाप दर्शकों के दिलों में कायम रख पाया होगा। मीता वशिष्ठ ने यहाँ पे कुछ हद तक वही काम बड़ी ही बखूबी से निभाया है। उनकी भाषा, उनका एटीट्यूड और उनका स्टाइल सच में काबिले तारीफ है। वहीं कुंज आनंद ने हरमन मुर्गी के रोल में जिस अंदाज में एक पंजाबी गैंगस्टर के बेटे का रोल अदा किया है वो आपको सीरीज के बाद भी जरूर याद रहेगा। शायद वेब सीरीज का यही एक फायदा होता है कि हमें ऐसे नए नए काबिल चेहरे देखने मिलते हैं जो बॉलीवुड में तो शायद आज के वक्त में नामुमकिन है। पारुल गुलाटी का काम अच्छा है, पर सीरीज की शुरुआत में वो जबरदस्ती का डाला हुआ भोजपुरी एक्सेंट कभी कभी आपको इरिटेट जरूर करेगा। जहां यूपी वाले विलन का किरदार हो वहां यशपाल शर्मा तो वैसे भी एक बेहतरीन कलाकार साबित होते ही है, और यहाँ भी पंडित के रोल में उन्होंने बिल्कुल निराश नहीं किया है। लेकिन इन सब के अलावा एक कमजोर कड़ी साबित होते हैं जिमी शेरगिल के बेटे अबीर के रोल में पुलकित माकौल। यहाँ उनकी एक्टिंग थोड़ी और इम्पैक्टफुल होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वो इस कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीच के एपिसोड्स में जहाँ उनके रिलेटेड जो सबप्लॉट्स ऐड किए गए हैं उन्हीं में ये कमजोर कड़ी के रूप में अच्छे से नजर आते हैं, और इसीलिए वो एपिसोड थोड़ा सा आपका कहानी से मन भटका देते हैं।
बाकी कानून के दायरे में रहते हुए एक जज कैसे अपने काम को अंजाम देता है, कैसे उसके पर्सनल रिश्ते उसे प्रभावित करते हैं और जिस तरह का सस्पेंस इस सीरीज में अंत तक रखा गया है, उसके लिए डायरेक्टर ई निवास बधाई के पात्र हैं। लेकिन उल्लेखनीय प्रदर्शन और प्रभावशाली संवाद को अलग रखते हुए देखा जाए तो निर्देशक के बारे में एक शिकायत जरूर रह जाती है, वो ये कि पूरी तरह से ये शो इजरायली शो का कॉपी है। भारतीय दर्शकों के हिसाब से यहाँ कुछ बदलाव होने जरूरी थे जिससे सीरीज में पूरे वक्त इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन वो नहीं किए गए और इसी कारण सीरीज बीच बीच में थोड़ी सी साइड ट्रैक जाती लगती है। दोस्तों, यहाँ शो की एक और खामी है, इसका अनइवन पेसिंग। जहाँ पहले 4 एपिसोड में लीगल सिस्टम से जुड़े कॉम्प्लेक्सिटीज को ये खूबसूरती से बताता है और आपका इंटरेस्ट बनाता है कहानी में, वहीं उसके बाद के 3-4 एपिसोड्स में इतने सब प्लॉट्स डाले गए हैं जिनकी शायद ज़रूरत ही नहीं थी। मेकर्स आसानी से उन सब प्लॉट्स के साथ दूर हो सकते थे और शो पर शायद कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, 7वें एपिसोड के बाद से सीरीज वापस पटरी पर आ जाती है और अंत में आपको निराश बिल्कुल नहीं करती। इसलिए अगर आप भी बीच में इसे छोड़ने का एक बार मन बनाएं तो ऐसा बिल्कुल ना करें और अंत तक इसके साथ बने रहें। दोस्तों, 40-50 मिनट के 12 एपिसोड वाली सीरीज में अगर कुछ सब प्लॉट्स हटा के इसके 2-4 एपिसोड्स कम कर दिए जाते तो शायद ये बेहतरीन सीरीज बन सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जाहिर है कि इतनी लंबी सीरीज पूरे वक्त में आपको बांधे रखे ये भी मुमकिन नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक सजेशन मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि आप इसको बीच में ब्रेक दे के देख सकते हैं, ज्यादा नहीं तो शुरुआत के एपिसोड्स में 1 या 2 ब्रेक, क्योंकि 7वें एपिसोड के बाद ये भी मुमकिन है कि शायद आप इसको फिर ना छोड़ पाए बीच में। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि योर ऑनर एक मिश्रित बैग है जिसमें जेमी शेरगिल का शानदार अभिनय तो है, लेकिन अनइवन पेसिंग, कुछ किरदारों का कमजोर अभिनय, बेतुके सब प्लॉट इसे कमजोर जरूर बनाते हैं। हालांकि शेरगिल का होना और लास्ट के एपिसोड की शानदार पेसिंग और एक सस्पेंस भरी एंडिंग इस सीरीज को एक मजबूत प्लॉट जरूर अदा करती है और इसलिए ही इसे एक बार देखना जरूर बनता है। इट्स अ कैडी टॉक शो की तरफ से योर ऑनर को 5 में से 3 स्टार। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सीरीज देखने के बाद सीरीज के रिलेटेड आपके जो भी व्यूज हैं हमारे साथ जरूर शेयर करें।